नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताऊंगा जो आप लोगों की साइड की चर्बी यानी लव हैंडल फैट या आप लोगों के बढ़ते हुए मोटापे को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करेगी। तो अपनी योगा मैट के साथ तैयार हो जाइए और ये सभी वर्कआउट आप लोग कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को जो पॉज करना है वो ये है कि आप लोगों को अपनी थाइस को टोन बनाना होगा। थाइस को टोन बनाने के लिए स्क्वाट से बेहतर एक्सरसाइज कोई नहीं मानी जाती है। स्क्वाट बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आप लोगों की थाइस को चार चांद लगा देती है और आप लोगों के बाहरी फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक हेल्प करती है। ये महिला जो कि रेड कलर का ड्रेस पहने हुए है, अगर आप लोगों को लगता है कि जो थाइस हैं वो ऐसी ही मजबूत होनी चाहिए तो आप लोग भी अपने थाइस को मजबूत करने के लिए आप लोग स्क्वाट एक्सरसाइज जरूर करें। अब दूसरी एक्सरसाइज है आप लोगों के लव हैंडल के लिए यानी कि कमर की साइज को कम करने के लिए। बहुत सारे लोगों की चर्बी बाहर से लटक जाती है और जो टायर है वो आसानी से पकड़े जाते हैं, या कहें कि हम लोग जब स्कूटी पर जाते हैं तो आप लोगों के जो टायर हैं वो बाहर से पकड़े जाते हैं, तो वो बल्कि ना लगे इसके लिए आप लोग ये साइड बैंड जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। सभी एक्सरसाइज 30 सेकंड की है और आप लोगों के काउंटर जो है आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के ग्लूट मसल्स के लिए है, या हम लोग कहें बैक फैट के लिए भी है और आप लोगों के लिए कार्डियो के लिए भी है। थाइज भी इससे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं और आप लोगों की बॉडी जो है वो स्मूथ होने लगती है। अगर आप लोगों को भी अपनी बॉडी को टोन बनाना है, मसल्स को लीन बनाना है, तो ये सभी एक्सरसाइज आप लोग कीजिए। 30 सेकंड्स के लिए आप लोग ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों की हाथों की चर्बी टोन हो जाएगी, आप लोगों का जो ग्लूट मसल्स है वो भी अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर एक्सरसाइज की। फोर्थ नंबर एक्सरसाइज में आप लोगों को ये रूटीन पूरा करना है और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा सा गैप रखना है। दोनों हाथों को आप लोगों को ऊपर जो है हवा में लेते हुए जो है नीचे की ओर फॉरवर्ड बेंड होना है। उसके बाद में आप लोगों को पूरा का पूरा नीचे झुकना है। पहले हाफ एल बनाना है, उसके बाद में पूरा का पूरा आप लोगों को यू बनाना है, ठीक है। आप लोग देखिए, इस प्रकार आप लोग ये यू बना सकते हैं, ये एल बना सकते हैं। तो इस प्रकार 30 सेकंड्स के लिए भी एक्सरसाइज आप लोग करेंगे। इस प्रकार 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 5वीं एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है थाइज मसल्स के लिए और ग्लूट मसल्स के लिए आप लोगों की लंजेस। तो बढ़ते हुए तोंद को कम करना है अगर आप लोगों को, और आप लोगों की थाइज मसल्स को मजबूत करना है, ग्लूट्स को मजबूत करना है, हेल्दी बनाना है, तो आप लोग ये बेहतरीन एक्सरसाइजेस जो है वो छोड़िएगा नहीं, आप लोग जरूर कीजिएगा, रोज एक्सरसाइज कीजिए। तो लंजेस और स्क्वाट से बेहतरीन एक्सरसाइज जो है थाइज मसल्स और ग्लूट मसल्स के लिए हो ही नहीं सकती, तो हम लोग इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। दोनों हाथों को बाइंड करके आप लोग जो है लंजेस एक्सरसाइज कीजिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग छठे नंबर एक्सरसाइज की। छठे नंबर की एक्सरसाइज में आप लोगों को कमर की जो लव हैंडल फैट है उसे हम लोग रिड्यूस करना बताएंगे। ये एक प्रकार का स्ट्रेच एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को आप लोगों को सामने रखना है और ट्विस्ट करना है लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार। लेकिन आप लोगों का नीचे का जो हिस्सा है वो आप लोगों का ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपर बॉडी आप लोगों की ट्विस्ट होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग जो है जो फैट है, जो इंगेजमेंट होता है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मसल्स होती हैं, तो वो बहुत जल्दी फैट रिड्यूस कर देती हैं। 7वीं एक्सरसाइज की बात करते हैं बर्ड पोज के लिए। बर्ड पोज भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है बढ़ती हुई तोंद को रिड्यूस करने के लिए। 30 सेकंड्स की बात है। 30 सेकंड के लिए बर्ड पोज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप लोगों के बैक फैट को भी रिड्यूस करने में बर्ड पोज बहुत अधिक हेल्प करती है। इवन आप लोगों की अगर पीछे की साइड में अगर आप लोगों की कमर में दर्द रहता है और आप लोग बार बार हाथ लगाते हैं कमर पर, तो आप लोगों से इससे अच्छा जो एक्सरसाइज है वो हो ही नहीं सकता। तो आप लोग बर्ड पोज कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के जो वाइडर हिप्स हैं उनको बनाने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। खासकर ये एक्सरसाइज आप लोगों की थाइज मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे कीजिएगा, आप लोगों की थाइज मसल्स जो है वो मजबूत बन जाएंगी, ग्लूट्स जो है वो हेल्दी बन जाएंगे, आप लोगों की जो कमर की जो चर्बी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो कमर की चर्बी को कम करने के लिए भी आप लोग एक्सरसाइज जो है वो इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को होल्ड करके रखना है अपने आप को, अपनी चेस्ट को आप लोगों को सरफेस पर रखना है। आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो हवा में रहने चाहिए ऊपर की ओर। एक आप लोग कह सकते हैं एक आप लोगों का एक शेप जो है आप लोगों की बनेगी। एल जो है हम लोग इंग्लिश में एल बनाते हैं, उस शेप में छोटा एल बनाते हैं, उस शेप में आप लोगों को रहना है।
तो इससे आप लोगों की बॉडी टोन्ड होती है और एक अच्छी शेप में भी आती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आप लोगों का रोटेशन है, लेकिन वो साइड प्लैंक रोटेशन है। इस साइड प्लैंक रोटेशन को करने के लिए आप लोगों के दोनों पैर आप लोगों के एक दूसरे पर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप लोग एब्स मसल्स देखें इससे और साइड की मसल्स देखें तो देखिए कितनी बेहतरीन लग रही हैं वुमन की मसल्स जो हैं, और एक बॉडी जो है एक अच्छी शेप में भी आती है। तो बहुत अच्छी शेप में अगर बॉडी को लाना है तो आप लोग ये एक्सरसाइज जो है वो जरूर कर सकते हैं। तो करते रहिए सभी एक्सरसाइज, आप लोगों को फायदा ही मिलेगा। और मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को मसल्स को टोन्ड बनाना है, बॉडी को सुंदर दिखाना है, अच्छा दिखाना है, मजबूत बनाना है, तो एक्सरसाइज जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी आप लोगों को बहुत अधिक फायदा दे सकती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के लिए लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज ही है। सभी महिलाएं भी कर सकती हैं, सभी पुरुष भी कर सकते हैं। ये जो है आप लोगों के बाइसेप्स मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों के चेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों के रूटीन को भी कम से कम पूरा करता है। इसे हम लोग बोलते हैं कि जो महिलाएं हैं जो पुशअप्स नहीं कर पाती हैं उनके लिए हार्ड होता है, वो ये लो इम्पैक्ट पुशअप जो है वो कर सकती हैं और इससे आप लोगों के चेस्ट मसल्स को बहुत अधिक फायदा मिलता है और साथ ही आराम। अब हम लोगों के लिए जो है इतना वर्कआउट करने के बाद आप लोग रेस्ट ले सकते हैं, तो थोड़ा सा थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं बैक किक या डंकी किक, या आप लोग कहें ग्लूट किक, या हम लोग कहें फुल किक, बैक साइड फुल किक। ये एक प्रकार जो है आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में रहना है। उसके बाद में आप लोगों को अपना घुटना जो है मोड़ते हुए अंदर की ओर ले जाते हुए बाहर की ओर ले जाना है। आप लोग इसे सीधा रखें पैर को एकदम, तो इससे आप लोग क्या होगा, जो ग्लूट मसल्स हैं वो आप लोगों की ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, वो एंगेज होती हैं, तो ग्लूट जो है वो टोन्ड बनते हैं, गोल बनते हैं, हेल्दी बनते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विंड एक्सरसाइज की। विंड एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये आप लोगों के एब्स मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पेट का मोटापा अगर बढ़ गया हो और आप लोग जो है ऐसी एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो पेट का मोटापा बहुत जल्दी कम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को अगर वजन बढ़ने के बाद में जो है बुरा लगने लग गया है, बैक फैट बढ़ने लग गया है, तो आप लोग ये सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक प्रकार का क्रंच एक्सरसाइज है जिससे मसल्स जो है वो निचुड़ी हुई जाती हैं, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए एक प्रकार का डांसिंग एक्सरसाइज है, डांसिंग मूव्स हैं, या हम लोग कहें स्टैंडिंग क्रंच है। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसे आप लोग करेंगे तो आप लोग डांसिंग के कुछ स्टेप्स जो है वो भी सीख जाएंगे और साथ ही आप लोग जो है एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। टोटली डांस करने से भी बहुत सारा वेट जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कैलोरीज आप लोग डांस के तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों के ओवरऑल फिटनेस की। ओवरऑल फिटनेस को बढ़ाने के लिए आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों के दोनों हाथ जो है वो देखिए बैक साइड में है, फुल ब्रिज बनाया हुआ है और अपना घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की ओर लाना है। जिनको एब्स बहुत पसंद है, अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, स्लिम फिट रखना चाहते हैं, बॉडी स्लिम फिट होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस प्रकार की एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी एक्सरसाइजेज जो हैं आप लोगों की बॉडी को टोन्ड बनाती हैं, हेल्दी रखती हैं और इवन आप लोगों को खुश भी रखती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसके लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले हाई प्लैंक पोजीशन जो है वो लेनी है। उसके बाद में आप लोगों को एक हाथ छोड़ते हुए जो है ऊपर हवा में लेकर जाना है और निगाहें जो है आप लोगों को उसी हाथ की ओर रखनी है। अब दोबारा से उसी हाथ को वापस लेकर आइए नीचे और अपने हाई प्लैंक पोजीशन में रख लीजिए। अब दूसरा हाथ जो है हवा में लेकर जाइए और आप लोग जो है सेम पोजीशन आप लोग करें। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कमर की चर्बी को कम करने के लिए। नेक्स्ट वर्कआउट है आप लोगों का एक प्रकार से रिवर्स लंजेस हम लोग इसको बोलते हैं, लेकिन ये आप लोगों के जो थाइज मसल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों के ग्लूट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसे हम लोग रिवर्स लंजेस प्लस फॉरवर्ड लंजेस या अल्टरनेटिव लेग्स लंजेस भी बोलते हैं। तो आप लोगों को स्क्वाट हो या लंजेस हो, ये दोनों ही आप लोगों की थाइज मसल्स और ग्लूट मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माने जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा एब्स की एक्सरसाइज कर लेते। एब्स को अच्छा रखने के लिए बाइसिकल क्रंच जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बाइसिकल क्रंच जो है महिलाओं की चॉइस होती है और महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से करती हैं ताकि उनकी बॉडी जो है फिट रहे, उन पर मोटापा ना रहे।
लटकती हुई चर्बी को अगर रिड्यूस करना है तो बाइसिकल क्रंच बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। 30 सेकंड तक कीजिए, आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। ये सभी एक्सरसाइज कीजिए, आप लोगों को बेहतरीन फायदे, बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो मिलते रहेंगे। खासकर अगर आप लोगों को हैंगिंग वैली को रिड्यूस करना है, महिलाएं जो हैंगिंग वैली से परेशान रहती हैं उन्हें कम करनी है, तो आप लोगों को ऐसी एक्सरसाइज करते रहना होगा। ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों को फायदा ही देंगी और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से रखिएगा। धीरे धीरे करके आप लोग अपना टाइमर बढ़ाते जाइए। आप लोग जो है ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।